मोहब्बत की जीत। मेरा नाम उमर है। मेरा ताल्लुक कराची शहर से है। मैं एक गरीब मगर मेहनती बाप का बेटा हूँ, जिसने हमेशा सच बोलना सिखाया और झूठ धोखे से दूर रखा। मेरे अब्बू ने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया है। मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी, क्योंकि वो बहुत सादा थी और बहुत एहसास करने वाली। इसलिए वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और पता नहीं कब मैं उससे मोहब्बत करने लगा और वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ तो हम मैसेज पर बात करने लगे। वो मेरे घर के करीब ही रहती थी, मगर वो बहुत अमीर थी और मैं गरीब। हमारा कोई मैच नहीं था, इसलिए मैं बहुत डरता था, मगर हमारा अब एक दूसरे से दूर रहना मुमकिन नहीं था। कुछ दिन बाद उसके घर वाले उसका रिश्ता करने लगे। उसने मुझे बताया कि मेरे घर वाले अब मेरी शादी कर देंगे, मगर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। प्लीज़ कुछ करो। वो बहुत रो रही थी और मैं उसे रोता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकता था। मैं बहुत बेबस था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ और उसके घर वाले किसी सूरत में नहीं मानेंगे। मगर मैं उसे इस तरह नहीं छोड़ सकता था। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसे मौके पर अगर लड़का बेबस हो तो वो टूट जाता है, क्योंकि उसका प्यार उससे दूर जा रहा होता है और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा होता। मोहब्बत करना किसी के बस में नहीं होता। मोहब्बत तो बस हो जाती है। ये तो एक जिस्म का नाम है। खैर, मैंने अपने अब्बू को सब बताया। पहले तो वो गुस्सा हुए, मगर फिर वो मेरी फीलिंग्स समझ गए। उन्होंने मुझे तसल्ली दी, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को परेशान और रोता हुआ नहीं देख सकते। मेरे अब्बू ने कहा, मैं चाहूँगा तुम्हारे लिए उनकी जाके मिन्नत करूँगा, देखना वो मान जाएंगे, तुम परेशान ना हो। अगले दिन मैं अब्बू के साथ आशी के घर गया। अब्बू ने रिश्ते की बात की, मगर आशी के घर वालों ने मेरे अब्बू की बहुत इंसल्ट की। उन्होंने बहुत बातें सुनाई जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर अब्बू ने मुझे इशारा किया कि मैं खामोश रहूं और कुछ ना बोलूं, और मुझे भी आशी के लिए चुप रहना पड़ा। मगर उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। मैं घर आके बहुत ज़्यादा रोया। मैं हिम्मत हार चुका था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं किसी भी तरह आशी के काबिल नहीं हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे साफ नज़र आ रहा था कि अब मैं आशी को हमेशा के लिए खो दूँगा। अब उसकी शादी किसी और से हो जाएगी। मैं सारी रात रोता रहा और बार बार आशी की कॉल आ रही थी। मैं उससे क्या बात करता, उसे क्या बताता कि मैं बुज़दिल हूँ, नाकारा हूँ, उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि उससे बात करता, उसका सामना करता, इसलिए मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई। मगर अगले दिन बार बार उसकी कॉल और मैसेजेस आ रहे थे। मैंने हिम्मत करके उससे बात की।
اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا وہ رونے لگی۔ میں اسے چپ کرا رہا تھا مگر وہ روتی جا رہی تھی اور روتے ہوئے بولی، عمر اب میرے گھر والے میری شادی جلدی کر دیں گے، پلیز کچھ کرو ورنہ میں خود کو ختم کر دوں گی، مگر کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کی باتیں، اس کے آنسو، اس کی سسکیاں میرا جینا مشکل کر رہی تھی۔ آشی پلیز چپ ہو جاؤ، میری بات سنو آشی۔ آشی چپ کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، ٹینشن نہ لو۔ میں نے اسے یہ سب تو بول دیا تھا مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ ساری رات جاگ کر میں سوچتا رہا۔ جہاں ہمت ہارتا وہاں مجھے آشی کی سسکیاں سنائی دیتی۔ میں نے ہمت کی اور فیصلہ کر لیا کہ چاہے جو بھی ہو اب مجھے ہار نہیں ماننی اور آشی کے لیے مجھے اب لڑنا ہوگا۔